Hello students, this is Kanchan's Commerce once again. Today we are going to see illustration third of chapter 5 journal. अब हम यहाँ पर chapter 5 journal का illustration third मतलब example 3 देखेंगे. हमें अब यहाँ पर journal के कॉलम में एंट्रीज को कैसे करना है वो हम समझेंगे. सबसे पहले हम कॉलम समझे. हमें यहाँ पर डेट पहला कॉलम बनाना है डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का, तीसरा एलएफ मतलब लेजर फोलियो का, फोर्थ कॉलम हमारा डेबिट अमाउंट का और फिफ्थ कॉलम हमारा क्रेडिट अमाउंट का बनेगा. हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो पहले हमें जिसकी भी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं उसका नाम लिखना है. जैसे यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मर्चेंट की व्यापारी की बुक है, ये जर्नल बुक है व्यापारी की जिसमें हम अपनी एंट्रीज कर रहे हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे जुलाई 1 का ट्रांजेक्शन हमें दिया था. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1200. तो डेट वाले कॉलम में हम सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2017, उसके बाद डेट लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन की जुलाई 1. फिर पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर एलएफ वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, वो खाली जाएगा, पर फिर भी हमें उसे हमेशा जर्नल के कॉलम में बनाना है. फिर डेबिट अमाउंट में ₹1200 डेबिट वाले कैश अकाउंट के सामने. फिर क्रेडिट वाले कॉलम में ₹1200 लिखना है क्रेडिट वाले कैपिटल अकाउंट के सामने. दोनों अलग अलग लाइन में आएगा. फिर जुलाई 2 की हमारी ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम महेश ₹300, जिसकी एंट्री हमने समझी थी इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश. तो हमने पहले डेट वाले कॉलम में डेट लिखी, फिर पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में एंट्री लिख दी परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश. फिर एलएफ का कॉलम वैसे ही खाली छोड़ दिया. डेबिट अमाउंट में 300 परचेस के सामने लिखे, क्रेडिट अमाउंट में महेश के सामने 300 लिखे. फिर जुलाई 6 का ट्रांजेक्शन हमारा था सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹300, मतलब नगद माल बेचा है ₹300 का. तो हमने एंट्री देखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब यहाँ पर हमारा जो कैश है वो हमारे पास आया था और गुड्स गया था, इसलिए हमने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो हमने डेट वाले कॉलम में डेट लिखी जुलाई 6, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री लिखी, एलएफ के कॉलम को खाली छोड़ा, और फिर डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में ₹300 कैश के सामने लिखे, और क्रेडिट वाले अमाउंट वाले कॉलम में हमने सेल्स अकाउंट के सामने ₹300 लिखे. जुलाई 7 का ट्रांजेक्शन हमारा था सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹275. श्याम को ₹275 का गुड्स सोल्ड किया है. हमारी एंट्री श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट थी. अब हमने डेट वाले कॉलम में डेट लिखी जुलाई 7, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख दिया, एलएफ का कॉलम खाली छोड़ा. डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में 275 श्याम के सामने लिखा, और क्रेडिट वाले अमाउंट वाले कॉलम में हमने 275 सेल्स के सामने लिखा. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जुलाई 9 का है हमारा पेड सैलरी ₹100, मतलब ₹100 वेतन के चुकाए. तो हमने एंट्री उसकी समझी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जुलाई 9 डेट वाले कॉलम में हमने डेट लिखी, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हमने एंट्री लिखी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फिर एलएफ का कॉलम हमने खाली छोड़ा, डेबिट वाली अमाउंट में ₹100 सैलरी के सामने लिखा, और क्रेडिट वाले अमाउंट वाले कॉलम में हमने कैश के सामने ₹100 लिखा. हमेशा जर्नल एंट्री में हमें ऊपर वाली लाइन में अकाउंट का नाम लिखने के बाद पर्टिकुलर्स वाले कॉलम के कॉर्नर पे डेबिट का DR और फिर डॉट, इस तरह से डेबिट को शॉर्ट में लिखना है. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जुलाई 10 फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश ₹120, ₹120 का नगद फर्नीचर खरीदा. इसकी एंट्री हमने देखी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो अब हमने डेट वाले कॉलम में जुलाई 10 लिखा, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा, और हमने डेबिट वाली अमाउंट के कॉलम में 120 लिखा फर्नीचर के आगे, और क्रेडिट वाली अमाउंट वाले कॉलम में हमने कैश के सामने ₹120 लिखा.
अब जुलाई 15 का ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹250, मतलब बैंक में 250 रुपये हमने डिपॉजिट किए हैं। उसकी एंट्री हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट देखी थी। अब डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे जुलाई 15, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, और फिर LF का कॉलम फिर से खाली जाएगा। LF का कॉलम हर किसी में खाली जाएगा, हर सम में। फिर हमने डेबिट वाले अमाउंट में बैंक के सामने 250 रुपीज़ लिखा और कैश के सामने क्रेडिट में हमने क्रेडिट वाले कॉलम में 250 लिखा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जुलाई 17 का, रिसिव्ड कमीशन ₹30, मतलब 30 रुपये का कमीशन रिसीव्ड हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो इसकी एंट्री हमने समझी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब यहाँ पर हम डेट वाले कॉलम में सबसे पहले डेट लिखेंगे जुलाई 17, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम जर्नल एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। LF का कॉलम खाली छोड़ेंगे, फिर डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में कैश अकाउंट के सामने 30 रुपीज़ लिखेंगे और क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में कमीशन अकाउंट के सामने 30 रुपीज़ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जुलाई 28, पेड इलेक्ट्रिक चार्जेस ₹50। अब इसकी एंट्री हमने समझी थी इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट वाले कॉलम में जुलाई 28 लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम एंट्री लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर LF का कॉलम हम खाली छोड़ेंगे, जैसे और एंट्रीज में हमने खाली छोड़ा है। डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के सामने 50 रुपीज़ लिखेंगे और क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में कैश अकाउंट के सामने 50 रुपीज़ लिखेंगे। अब जुलाई 31 का लास्ट ट्रांजेक्शन, रिसिव्ड फ्रॉम श्याम ₹275, मतलब श्याम से 275 रुपये प्राप्त हुए। तो उसकी एंट्री हमने देखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो हम डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे जुलाई 31, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम एंट्री लिखेंगे। LF का कॉलम खाली छोड़ेंगे, जैसे सारे एंट्रीज में हमने खाली छोड़ा है। फिर डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में कैश अकाउंट के सामने 275 लिखेंगे और फिर क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में हम श्याम अकाउंट के सामने 275 लिखेंगे। इसी तरह से हमारा इलिस्ट्रेशन थर्ड, जो कि इलिस्ट्रेशन फर्स्ट पर ही बेस्ड था, उसे हमने समझा कि कैसे जर्नल एंट्री के कॉलम्स में हम एंट्रीज को लिखेंगे। और आप देख सकते हैं कि हर एंट्री के नीचे उस एंट्री का ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, जिसे हम नरेशन कहते हैं, और यह नरेशन हमें हर सम में हर एंट्री में लिखनी है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह इलिस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें जर्नल के कॉलम में जर्नल एंट्रीज को लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पॉइंट्स के साथ मिलूंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।